हे गाइस, अल्फा कॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे मार्वल के एवेंजर्स और एक्समैन का क्रॉसओवर इवेंट, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। ये सीरीज़ 13 इश्यूज़ में रिलीज़ हुई थी, जिसे हम 13 वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सड़क पर सीक्रेट सर्विस की गाड़ियों का एक ग्रुप जा रहा है, जिसे एक पुलिसमैन लीड कर रहा है। तभी सड़क के लेफ़्ट से एक ट्रक तेज़ स्पीड में आता है, जिसमें दो लोग बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक पूछता है, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तब दूसरा कहता है कि जैसा हमें लगा था, वकांडा के एम्बेसडर डॉक्टर उडाकू को पेंटागन ले जा रहे हैं और सीक्रेट सर्विस ने हमें देख लिया। तब पहला कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो हमें देखें। तभी वो ट्रक उन गाड़ियों में क्रैश कर देता है और उसमें से निकलता है मोडॉक और उसके क्रीचर्स। मोडॉक उन पर अटैक करते हुए कहता है कि डॉक्टर उडाकू बाहर आओ, उन्हें देखने दो कि क्या होता है जब कोई एम का साइंटिस्ट हमारे सीक्रेट्स पुलिस को बताकर हमें धोखा देता है। ये कहते हुए वो डॉक्टर उडाकू की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम जलोगे, पर तभी कोई उसकी गन ख़राब कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच है, जो चिल्लाकर कहती है कि सरेंडर कर दो। कॉमिक्स में वांडा मैक्सिमॉफ, जिसे हम स्कारलेट विच के नाम से भी जानते हैं, वो एक म्यूटेंट है जो मैग्नीटो की बेटी है। तभी हम देखते हैं कि वांडा अपनी पावर से मोडॉक और उन सब क्रीचर्स पर अटैक करना शुरू करती है। मोडॉक उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम वही हो ना, एक कलंकित एवेंजर। मैंने सुना है कि तुमने एवेंजर्स को ही धोखा दिया। ये कहते हुए मोडॉक अपनी गन्स फायर करना शुरू कर देता है, पर वांडा उन बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम बहुत बोलते हो। मोडॉक कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमें अब म्यूटेंट्स की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। ये कहते हुए वो अपने क्रीचर्स को वांडा पर अटैक करने को कहता है। उन क्रीचर्स से कुछ देर लड़ने के बाद वांडा उनके बीच फंस जाती है। तब मोडॉक कहता है कि ये सब जल्दी ख़त्म करो। तब एंट्री होती है कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स और स्पाइडर वुमन यानी जेसिका ड्रू की, और वो वांडा की उन एम के लोगों से लड़ने में मदद करती हैं। उनमें से एक एम एजेंट स्पाइडर वुमन के पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है, पर वांडा उसकी गन तोड़ देती है और स्पाइडर वुमन मोडॉक को फाइनल ब्लो मारकर ढेर कर देती है और वांडा को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। सबको ढेर करने के बाद वो वांडा के पास जाती हैं। वांडा कहती है कि मुझे लगा था कि मैं अकेले ही उन सबको हैंडल कर सकती थी, पर मैं गलत थी, मैं तैयार नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर कैरल उसे रोकते हुए कहती है कि उसे उनके साथ एवेंजर्स मैंशन चलना चाहिए, पर वांडा कहती है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इस पर कैरल कहती है कि किसके लिए तैयार नहीं हो? अपने दोस्तों से मिलने के लिए? सब तुम्हारी फ़िक्र करते हैं, चलो हमारे साथ और सबको हाय कहो। कुछ देर मना करने के बाद वांडा मान जाती है। वो तीनों एवेंजर्स मैंशन पहुंचते हैं। वांडा कहती है कि ये बहुत बुरा आइडिया है। तब कैरल उसे समझाती है कि एक बार एवेंजर बन गए तो हमेशा एवेंजर ही रहोगे। तभी वहाँ विजन डोर से बाहर आता है। विजन वांडा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब मैंशन का डोर खुलता है और वहाँ खड़े होते हैं वुल्वरीन, थॉर, द बीस्ट और आयरन मैन। विजन कहता है कि मुझे दुख है तुम्हारे स्ट्रगल्स के लिए, पर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब तुम मुश्किल में थी तब लाखों चॉइसेस में से तुमने मेरी बॉडी पर कंट्रोल करके मुझे अपने ही दोस्तों के खिलाफ वेपन की तरह यूज़ करना क्यों चुना? मैं वो माफ़ नहीं कर सकता। वांडा कहती है कि तुम सही हो, मुझे माफ़ कर दो उस बात के लिए। विजन कहता है कि अब तुम्हारा घर नहीं है, अगर तुम यही जानने आई थी तो अब तुम जान गई, चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर वांडा रोने लगती है और कैरल उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। मैंशन में अंदर आते हुए टोनी कहता है कि ये कुछ ज़्यादा हो गया, और वुल्वरीन कहता है कि ये विजन का फ़ैसला है, और अंदर आते हुए विजन भी रोने लगता है। यूटोपिया
जो सैन फ्रांसिस्को के तट से दूर है और एक्समैन का होम आइलैंड है। वहाँ हम देखते हैं होप समर्स को। होप समर्स एक म्यूटेंट है जो किसी भी म्यूटेंट की पावर्स को उसके करीब होने पर कॉपी कर सकती है। होप अपना जेट पैक रेडी करते हुए कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी मैं किसी बिल्डिंग से ना टकरा जाऊँ। पर तभी वहाँ आता है साइक्लॉप्स और उसे कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो तुम्हें उसे रोकना होगा। होप कहती है कि ठीक है, तुम अपना जेट पैक वापस ले सकते हो। साइक्लॉप्स कहता है कि तुम जानती हो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तुम पिछले 1 वीक से चोरी छुपे बाहर जाती हो। तुम्हें लगा कि मैं नोटिस नहीं करूँगा? कल रात टेंडरलॉइन में 2 गुंडों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। उससे पिछली रात एक बच्चों से छेड़छाड़ करने वाले की टांगें तोड़ दी गईं। क्या वो पुलिस स्कैनर नहीं है जो तुम्हारी बेल्ट से बंधा है? होप कहती है कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो हमसे नफ़रत करते हैं और डरते हैं, क्या यही हमारा काम नहीं है? साइक्लॉप्स कहता है कि तुम ऐसा करके अपने आप को खतरे में डाल रही हो। इस पर होप कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपनी केयर ना कर सके। साइक्लॉप्स कहता है कि तुम म्यूटेंट्स की मसीहा हो। वो तुम ही थी जिसने हमें ख़त्म होने से बचाया। हम तुम्हें नहीं खो सकते। होप कहती है कि मैं दूसरों से अलग क्यों हूँ? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भागती रही, पर अचानक तुम मुझसे कहते हो कि मैं कितनी स्पेशल हूँ। ऐसा क्या है जो मुझे स्पेशल बनाता है? साइक्लॉप्स कहता है कि सब कुछ। पर होप कहती है कि नहीं, मुझे सच जानना है। मुझे फीनिक्स के बारे में बताओ। मैं उससे ज़्यादा जानती हूँ जितना तुम्हें लगता है। मैं जानती हूँ कि वो एक कॉस्मिक फायरबर्ड है जो मेरे लिए आ रही है, जैसे कि वो कई साल पहले तुम्हारी वाइफ के लिए आई थी। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या होगा जब वो यहाँ आ जाएगी? साइक्लॉप्स चुप रहता है। होप कहती है कि मुझे लगा ही था। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने आप ही पता लगा लूँगी। तभी होप के रेडियो पर एक पुलिसमैन ये बताता है कि बैंक में चोरी हो रही है। साइक्लॉप्स कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत। होप कहती है कि तुम मुझे रोकने के बारे में भी मत सोचना। साइक्लॉप्स कहता है कि मेरी बात सुनो। तभी होप अपनी पावर से साइक्लॉप्स की पावर कॉपी कर लेती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। होप अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से साइक्लॉप्स पर अटैक कर देती है, जिससे साइक्लॉप्स दूर जाकर गिरता है और होप अपने जेट पैक से वहाँ से उड़ जाती है। साइक्लॉप्स कहता है कि ये इससे अच्छा भी हो सकता था। होप अपने जेट पैक से वहाँ पहुँचती है जहाँ चोरी चल रही होती है और सोचती है कि मैं थक गई हूँ अंधेरे में रखे जाने से। सभी मुझसे हमेशा कहते हैं कि मैं स्पेशल हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि मैं स्पेशल क्यों हूँ। वो उस बैंक की छत पर लगे वेंट से अंदर जाती है और कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को वो कैसा दिखता है इस बात से जज करूं, पर तुम ज़रूर बुरे लोगों में से हो। तब हम देखते हैं कि उसके सामने बुश मास्टर खड़ा होता है। दूसरी तरफ सरपेंट सोसाइटी के मेंबर्स ने कुछ लोगों को बांध रखा था और बैंक के लॉकर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और उनमें से एक चेक करने जाती है कि वो आवाज़ क्या थी। पर तभी होप उस पर अटैक करके अंदर आकर कहती है कि अपने हाथ ऊपर करो या स्नेक आर्म्स या जो भी हो ऊपर करो। उनमें से एक मेंबर पूछती है कि तुम बुश मास्टर से कैसे बच गई? तब होप कहती है कि तुम्हारा मतलब वो जिसके स्पाइकी हाथ और एक पूंछ थी? मुझे नहीं पता था कि उसके हाथ साइबरनेटिक हैं जब तक कि मैंने उन्हें काट नहीं दिया। वो होप को पकड़ लेती है, पर होप उसे 3-4 हेडर मार के गिरा देती है। उसके बाद होप अगले मेंबर की तरफ बढ़ती है। वो होप से पूछता है कि तुम म्यूटेंट हो, तुम्हारे पास कौन सी पावर्स हैं? होप बताती है कि वही पावर्स जो तुम्हारे पास हैं, और वो एक पंच में उसे ढेर कर देती है। तभी साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से दीवार तोड़ते हुए अंदर आता है, जिसके साथ होती है एमा फ्रॉस्ट। साइक्लॉप्स देखता है कि होप किसी को
बुरी तरह पंचेज मार रही होती है। यह देखकर साइक्लॉप्स होप से कहता है कि बस करो, इतना काफ़ी है। और हम देखते हैं वहाँ हुई तबाही और बुरी तरह से पीटे गए सरपेंट सोसाइटी के मेंबर्स को। होप अपने हाथों पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ देखती है और कहती है कॉटनमाउथ ने उसका सिर काटने की कोशिश की, इसीलिए मैं बस उसे मारे जा रही थी। होप साइक्लॉप्स से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें डर है कि फिनिक्स या तो मुझे मार देगी या मुझे पागल कर देगी, जैसा कि उसने तुम्हारी वाइफ जीन के साथ किया था। पर मैं डरी हुई नहीं हूँ, मैं तैयार हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है।